So in last class we have studied what is velocity time graph, what is speed and time graph for uniform motion and for non uniform motion. ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। ये ग्राफ सवेरे हमने डिस्कस किया था। डन। अब देखो, हाँ, अभी अपने को आगे देखना है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात हो रही है, हाँ। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट एक सी स्पीड में एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, उसकी ना तो स्पीड चेंज हो रही हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। आ रहा समझ में? तो तब ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। एंड इस केस में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें ना, तो ये देखो इस तरह का कुछ दिखाई देगा। फुल स्क्रीन करूं अगर मैं, तो दिस विल बी लुक लाइक दिस। सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये इस तरह से शो होगा। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हो आवर्स में, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में वाई एक्सिस पर लिया हुआ हो, तो ये देखो टाइम 0 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। टाइम अगर यहाँ पर आवर्स में ऐसे पास होता जा रहा है तब देखो गाड़ी को, और यहाँ पर वेलोसिटी उसकी फिक्स दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है ना, 60 पर लाइन ड्रॉ की हुई है। अब 60 किलोमीटर की उसकी जो वेलोसिटी है, देखो पहले घंटे में कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर है। फर्स्ट आवर देखो, तो फर्स्ट आवर में उसकी वेलोसिटी कितनी, 60। सेकेंड आवर यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, 60। थर्ड आवर में देखो तो वेलोसिटी 60 आ रही है। तो आप टाइम कितना भी पास करते जाओ, चौथे घंटे में वेलोसिटी 60, कोई चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी में। दिस मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है। डन। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, इसीलिए टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है उसका, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपने को, मेरे कर्सर से थोड़ी सी हिल जाती है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड ये स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करती है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन तो अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि अगर टाइम t1 दूसरे घंटे में वो यहां से शुरू हुआ था, टाइम t1 से अगर t2 के बीच का इतना डिस्टेंस उसने इन 2 घंटों में, दूसरे घंटे से लेके चौथे घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम इस ग्राफ के इस एरिया ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एबीडीसी दिख रहा है। सो अब आपको कोई बोले कि उस ऑब्जेक्ट ने दूसरे घंटे से लेकर चौथे घंटे के बीच में, यानी पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो हम इस ग्राफ में सी डी बी ए, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये चीज देखो। हाँ, ये देखो, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां से अपने को मालूम पड़ेगा, ठीक। अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ये देखो टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड्स की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है, दो के डिफरेंस में, 1 मीटर के डिफरेंस, 8 मीटर पर सेकेंड के डिफरेंस में अपने को स्केल दिया हुआ है वाई एक्सिस पर। सो 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होगी, फिर मूव होना शुरू होगा तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें ना, तो ये देखो 8, 16, 24, 32 है ना,
40, 48 एंड 56 पर ये ग्राफ जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. सो दिस ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा एंड ओरिजिनेट कहां से होगा? 0 से. इसीलिए इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, स्पीड बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है. इसीलिए इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही होगा. ये चीज क्लियर हुई सबको? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, तब उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा. देन तो इस ग्राफ के थ्रू, अब देखो, इस ग्राफ के थ्रू अब हमको कोई ये पूछे कि उस ऑब्जेक्ट ने 10वें सेकंड से लेकर 20वें सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, माइंडेड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये फाइंड आउट करना हो तो हम इस एरिया को, एरिया ए डी, सपोज ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है ना. वो जो डी पॉइंट पर था, यानी 10वें सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 16, यानी पॉइंट ए था. 20वें सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 32, दैट इज पॉइंट बी. किसने किया ये? मैम रिया मोंदेकर. नाम आया ना? रिया, Yes, ma'am. क्लास के बाहर करूं मैं? क्या कर रहे थे बेटा आप? स्क्रीन पे क्यों टच कर रहे थे? हाँ रिया, पर्पसली किया क्या आपने ये? हाँ? चलो लेट्स स्टार्ट. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसकी वजह से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. एंड हमको अगर कोई क्वेश्चन करे कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट डी से लेके पॉइंट सी के बीच में, दैट मींस 10th सेकंड एंड 20th सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो दिस डिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द एरिया कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ए बी सी डी. ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है. इस क्वाड्रिलेटरल से हम इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया कैलकुलेट कर ले, हु हैज डन दिस, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया. ठीक है ना. अब देखो, अगर आप ग्राफ देखो, मैं एक साथ आपको दोनों चीज नहीं दिखा पाऊंगी. अब ये ग्राफ अगर आपकी बुक में है ना, तो एक मिनट मैं इसको रिजॉल्व करके छोटा कर देती हूँ, तब हम दोनों चीज एक साथ देख पाएंगे. ठीक है. हाँ, ये देखो, अब इसमें देखो, अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैलकुलेट करें, तो हम ग्राफ से ही सीधे सीधे डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन 10th एंड 20th सेकेंड, ये हम कैसे निकालते हैं. देखो, अब देखो, ये है वेलोसिटी एट पॉइंट डी, दैट मीन 10th सेकेंड में उसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए. हु इज दिस? तो 10th सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 16. 20th सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 32. ठीक है. देन तो हमको ये निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया. तो हमको पहले चाहिए कि उसका एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. तो सबसे पहले हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें. तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, दैट विल बी 32 + 16 / 2. देन इसको अगर हम टाइम इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गई. तो इस एवरेज वेलोसिटी से अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, तो डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी, अगर ये 24 मीटर पर सेकेंड की उसकी एवरेज वेलोसिटी आ रही हो, तो टाइम ग्राफ इसमें देखो कितने सेकेंड का डिफरेंस है? 10 सेकेंड का डिफरेंस है.
तो इस 10 सेकेंड के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते, सो वी विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी 240 मीटर्स। ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूटन के जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस तरह से आते हैं। ठीक, नई चीज है, फिर से देखो। अब यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि इसी को यूज करके देखो हमने बहुत सारे कैलकुलेशन किए थे सेकेंड चैप्टर में, है ना। सपोज ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज u, फाइनल वेलोसिटी v, और t टाइम में अगर ये वेलोसिटी में चेंज होता हो, जिसके कारण उसकी गाड़ी में एक्सेलरेशन a आता है, एंड वो अगर s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर s होता हो, सो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन रिटन एज दिस। इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपको पूरे 12th तक, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक ये इक्वेशन, इवन 10th तक तो पढ़ के ही रखना है एंड लर्न करके रखना है। ठीक है, ये देखो पहला इक्वेशन कहता है, दिस इज इक्वेशन टेल्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन देता है कि v is equals to u plus a into t। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कहलाता है s is equals to u into t plus half at square। ये बताता है डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम के बीच का रिलेशन। ठीक है, तीसरा इक्वेशन that is u v square is equals to u square plus 2as। ये अपने को डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताता है, दोनों वेलोसिटीज हैं एंड इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट s आया है, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है ये बताते हैं। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का एक इक्वेशन किस तरह से सेटअप होता है ये देखते हैं। पहला इक्वेशन v is equals to u plus at किस तरह से आता है ये देखा जाए। ठीक, चलो यहां से निकालें। अब ये एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में फिगर नंबर 1.9 में आपको ये बताया है कि दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, एंड नीचे दिया हुआ है टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको बता रहा है, दैट मींस एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक, अब ये ग्राफ ये शो करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये D पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से स्टार्ट होता नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी समथिंग u है यहाँ पर, एंड ये पॉइंट D से शुरू होता है, ठीक है, जहां पर उसकी वेलोसिटी u थी। देन अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते होते टाइम t के बाद, ये देखो ये टाइम t खत्म होने तक, यस एनी डिफिकल्टी, हेलो कोई प्रॉब्लम बेटा, आवाज नहीं आ रहा है मेरा बराबर? गुड, नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मुझे किसी का आवाज सुनाई दिया। मैम एक बार स्टार्टिंग से समझाओ ना। स्टार्टिंग से समझाऊं, चलो मैं ये कह रही थी कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस किस तरह से ड्रॉ होते हैं, अब इनके डेरिवेशन कैसे, मतलब ये इक्वेशन सेटअप कैसे हुए, न्यूटन ने ये इक्वेशंस दिए तो ये इन इक्वेशन को डिराइव कैसे करना, ये रिलेशन आया कहां से, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को डिस्क्राइब कैसे करें वो चीज अपने को देखनी है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि
डायग्राम नंबर 1.9 जो है ये अपने को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ शो करता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। हमने अभी आज एक देखा, स्टार्टिंग में जो ग्राफ देखा था, स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था, जिसमें ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u के साथ पॉइंट d से शुरू हो रहा है एंड इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, तो धीरे धीरे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तब इस रिलेशन को हम इस ग्राफ के थ्रू, हमने जो पहला इक्वेशन लिखा था, अंजलि स्क्रीन पे ज्यादा टच नहीं करो बेटा, तो किस तरह से ये इक्वेशन आता है, हमारा पहला वाला इक्वेशन किस तरह से सेटअप होता है वो देखते हैं। अब देखो क्या मैंने कहा, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से शुरू हो रहा है और उसकी वेलोसिटी इनिशियली u है, जीरो नहीं है। देखो आप नीचे देखो तो जीरो दिख रहा है, बट जीरो से शुरू नहीं हो रही है उसकी स्पीड, वो कुछ एक वेलोसिटी u से शुरू हो रहा है एंड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी। देखो ना, ये टाइम यहाँ पर, इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी, इतनी, इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी, इतनी। तो ये स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करती है। मैंने इसीलिए सवेरे और पहले जितने भी आपको ग्राफ एक्सप्लेन किए उससे पहले ही बता दिया था कि ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझो, आपको ग्राफ पढ़ना नहीं आएगा तो चीजें मुश्किल होंगी। सो देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी भी उतनी ही ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो अगर टाइम t के बाद, पॉइंट E पर अगर टाइम t के बाद अगर हम उसकी वेलोसिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है यहाँ पर, v। तो वेलोसिटी यहां से देखनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में अब तेजस्विनी, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम वेलोसिटी सीधी जा रही तो वेलोसिटी सीधी नहीं जा रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, वो ना तो एक्सेलरेट कर रहा है ना ब्रेक लगा रहा है। आ रहा है तेजस्विनी? करो वीडियो ऑन आपका। यस मैम। हुआ? चीज समझ में आई? वो इसी तरह से गाड़ी ऐसे पकड़ के ही चला रहा है, मतलब 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 30 की स्पीड से चल रहा है, ना तो रेस कर रहा है ना डाउन कर रहा है। ठीक, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आई? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम के साथ का ग्राफ सीधा जाता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बता रही है, समझे? ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो यहाँ दी हुई है, वाई एक्सिस पर है। ये चीज किस किस को क्लियर नहीं हुई बेटा? अभी की ग्राफ की लाइन हम जो देखते हैं वो वेलोसिटी नहीं है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछ लो। हेलो मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी ठीक हुआ? यस मैम। अभी आवाज आई? मैं ये बोल रही हूँ आपको इस ग्राफ को लेकर के, अगर आपको जैसे तेजस्वी ने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन उसकी वेलोसिटी शो कर रही है, तो वो गलत है। ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी शो नहीं कर रही है बेटा। ग्राफ पढ़ो, ग्राफ क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस पर ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट टाइम शो कर रहे हैं। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो वेलोसिटी शो कर रहे हैं। आया? ये स्ट्रेट लाइन इस वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन बता रही है कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में अगर ये ग्राफ सीधी लाइन आती है, इसका मतलब ये कि जो गाड़ी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये एक सीधी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? नो मैम, आ तो रही है। आ रही है बेटा, आपके मोबाइल बंद नहीं है बेटा, फिर मुझे क्लास म्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज म्यूट करके रखो बेटा। आगे बढ़ू, हो गया क्लियर? क्लियर हुआ तेजस्वी ने? बोलो।
क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया क्लियर। अब देखो, सो अब मैं ये बोल रही हूँ कि इस इक्वेशन को, जो हमने ऊपर अभी इक्वेशन देखे, उसमें से पहला इक्वेशन किस तरह से सेटअप होता है वो अपने को देखना है, ठीक है ना। अब देखो, मैं ये कह रही हूँ कि इस ग्राफ के थ्रू अपने को ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट डी से शुरू होकर पॉइंट ए तक गया। कार ले लो, कार पॉइंट डी से पॉइंट ए तक गई, ठीक है ना। अब अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जीरो नहीं थी, नहीं तो ये ग्राफ यहां से शुरू होता, जीरो नहीं थी, u थी, एंड इस u वेलोसिटी से उसने शुरू किया, एंड लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट। तो यहां से शुरू करके उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम t पर कितनी थी, यहाँ पर इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, ये थी, ठीक। फिर दूसरे टाइम पर देखो, उसकी वेलोसिटी ऐसी थी। ये हमने वाला ग्राफ सवेरे देखा था, ऐसा देखा था ना, ठीक है। यहाँ टाइम के नंबर्स लिखे थे, यहाँ वेलोसिटी के नंबर लिखे थे। तो बिना नंबर के ग्राफ दिया है, तो ये बिना नंबर के भी ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए बेटा। देन सो अब मैं ये देखो आपको बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन सीधी ये प्रूव करती है कि इनिशियल वेलोसिटी u से अगर वो शुरू करता है, तो आफ्टर टाइम t, यहाँ पर स्मॉल t लिखा है, इसका मतलब इतना बड़ा ये टाइम t इंटरवल है, इस टाइम t के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v हो गई है। यहाँ पर अपने को अब नंबर नहीं दिए, 10 20 30 30 40 नहीं दिया है, u एंड v दिया है, ठीक है, क्लियर। ऑब्जेक्ट अब अपनी कार b से शुरू होके a पर पहुंच गई है। अब देखो, सो अब टेक्स्ट बुक में देखो या स्क्रीन पर देखो। सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ठीक है ना, एंड रीचेस एट बी। बी पर पहुंच गया, डी से शुरू हुआ एंड बी पर पहुंचा है ग्राफ के अंदर टाइम टी के बाद। तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंड ग्राफ में u नंबर नहीं दिया है, तो हम ग्राफ में u निकालेंगे कैसे? ग्राफ में u निकालेंगे कैसे? अगर हम स्केल से नापने जाएं तो u की वैल्यू देखो क्या आएगी, u की वैल्यू OD के बराबर आएगी। फटाफट आंसर करना बेटा। यस मैम। है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं दिया है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, एक का आंसर आ गया ना, तो चलेगा, प्लीज है। आप u विल बी इक्वल्स टू OD, OD की जितनी लेंथ होगी दैट विल बी u। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v है, उसकी लेंथ कितनी होगी? अब नंबर तो दिया नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी की लेंथ हम कहां से नापेंगे? v2o, ये पॉइंट C दिया है ना, ठीक है। नाउ पॉइंट C से लेके पॉइंट O का डिस्टेंस जितना होगा दैट विल बी v। ये क्लियर हुआ? सो इनिशियल वेलोसिटी इज लेंथ ऑफ OD and final velocity v is equals to length of OC। Then आप देखो टाइम t कितना है? टाइम t इज OE, जितनी लेंथ OE की है उतना है टाइम t, क्लियर। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? OC, ये यहाँ से उठा के लिखा हमने, फाइनल वेलोसिटी OC माइनस इनिशियल वेलोसिटी OD, आया ये वाला पार्ट अपॉन टाइम t, क्लियर। अब अगर एक्सेलरेट, रिया आवाज बंद करो बेटा आपका, ए यार, रिया मोंडेकर। अब देखो इक्वेशन के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज a, तो दैट मींस हमारे लिए a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? दिस इज a इज इक्वल्स टू OC माइनस OD अपॉन t। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन करें तो ये t यहाँ चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। तो ये t इधर चला जाए तो ये बन जाएगा AT, AT हो गया, ये आ रहा है समझ में? यस मैम। t को यहाँ ट्रांसपोज किया तो ये बन गया AT, एंड OC माइनस OD यहाँ ग्राफ में देखो,
अगर हम OC में से OD को माइनस करें तो क्या बनता है? CD। आता है CD? ठीक, यस मैम। आया? तो OC माइनस OD इज इक्वल टू CD। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन A अगर निकालना चाहें तो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक रिलेशन हमारे पास आ गया, CD इक्वल्स टू AT। क्लियर? वापस से ग्राफ पे आते हैं। अगर हम ग्राफ में, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल अगर एक B से लेके y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो इस टाइम वाले एक्सप्रेशन को E पे कट करती है, एक्स एक्सिस को E पर कट करती हो, एंड एक और एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड ये यहां से D से शुरू होती है एंड यहां पर कट करती है, पॉइंट A पर अगर वो कटती हो पासिंग थ्रू D, ठीक, तो BE पर ये एक A पर कट कर रही है, तो इस तरह का एक हमको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, पूरा एक चेक बॉक्स मिल गया, O E B V, जिसके अंदर एक और एक पॉइंट C है, C D A B। क्लियर? अब देखो, अब इस इक्वेशन को और अच्छे से सेटअप करना हो तो हम ये निकाल सकते हैं ग्राफ से। आप लोगों ने ज्योमेट्री में रेक्टेंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल की बात करो तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे थियरम्स देखे होंगे। इस ग्राफ से हम ये निकाल सकते हैं, इस ग्राफ के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि BE, जो चीज हमने यहाँ देखी थी वही चीज हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, दैट BE इज इक्वल्स टू AB प्लस AE। ये चीज क्लियर हुई? दिस होल BE की लेंथ विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ AE। इतना समझ में आया? आया? क्योंकि हमने इसी के पैरेलल Yes, लाइन ड्रॉ किया ना, तो ये एक, ये देखो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपने को, इट्स अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में जितनी लेंथ CO की है उतनी ही BE है? जितना CD है उतना BA भी है, जितना DO है उतना AE है? तो हम एक नया रिलेशन अगर इस तरफ से निकालें तो BE इक्वल्स टू AB प्लस AE हो गया? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा, चालू है मेरी आवाज, सबको आ रही है। Now, लैग हो रही है। is this clear now? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या आवाज? मैम क्लियर आवाज नहीं। तो मैं क्लास म्यूट करूं? आ रही है मैम, आ रही है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लास म्यूट आ करके रही है मैम? 2 मिनट का टाइम बाकी है और मुझे ये इक्वेशन सेटअप करना है बेटा आज। अंजलि बेरा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा? कोई बात नहीं, चलो अब ये इक्वेशन सेटअप करो इसको। ये हमने देख लिया कि AB इक्वल्स टू CD एंड AE इक्वल्स टू OD, ये जो मैंने अभी आपको बताया, A इज इक्वल्स टू OD के बराबर है एंड AB इक्वल्स टू CD। ये चीज क्लियर है? तो अगर इसमें हम यहाँ पर ये देखो V की वैल्यू पुट करें तो V क्या चीज है? CD प्लस OD। ये देखो V क्या है? CD प्लस OD, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब अगर इस इक्वेशन में AT के साथ, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन के साथ अगर जोड़ें तो CD इक्वल्स टू V हो गया, CD इक्वल्स टू V हो गया, हुआ? यहाँ पर CD AT के बराबर दिया हुआ है ना, यहाँ पर CD इज इक्वल्स टू AT यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये CD के बदले हमने लिख लिया AT। अब इस इक्वेशन में V इज इक्वल्स टू CD प्लस OD लिखना हो तो CD कितना है? ये देखो, व्हाट इज CD? CD इज इक्वल्स टू VC माइनस OD। अभी ऊपर देखा था CD इज इक्वल्स टू VC माइनस OD, तो CD प्लस OD करो तो वो आता है V। क्लियर? इसीलिए हम ये इक्वेशन यहां से निकाल के लिख सकते हैं
कि दिस v इज इक्वल्स टू at प्लस u, क्योंकि od कितना है, od इज u है ना od, देन cd के प्लेस पर हमने लिख दिया v, ये cd, इसके प्लेस पर अगर हम लिखें तो अब ये इक्वेशन इस तरह से सेटअप होता है, v इज इक्वल्स टू at प्लस u, cd की जगह पर यहाँ से हमने at उठा के रख दिया और इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज रख दी, तो हमको पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन मिल जाता है v इज इक्वल्स टू at प्लस u, और ट्रांसपोज करो इसको, तो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ये बताता है कि किस तरह से डिस्टेंस, टाइम